1 now. रक्षा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी। आवाज से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। पूरा पाकिस्तान और आधा चीन है इसकी जद में। भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भर सकती है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम यह मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये उपलब्धि भारत को हाइपरसोनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों के बेहद एक्सक्लूसिव समूह में शामिल करती है। भारत के लिए ये सफलता चीन, रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने और तैनात करने की होड़ के बीच मिली है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल का शनिवार को शाम 6:55 पर ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इसे 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल ने मच 6 मच स्पीड से उड़ान भरी। उसे कई डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज सिस्टम से ट्रैक किया गया था। अधिकारी ने कहा कि डाउन रेंज शिप स्टेशनों से प्राप्त फ्लाइट डेटा ने सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च स्तर की सटीकता के साथ प्रभाव की पुष्टि की, यानी कि यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। आवाज की गति के मुकाबले मिसाइल की औसत गति को मच स्पीड से मापा जाता है। 6 मच स्पीड का मतलब है कि मिसाइल ने आवाज की गति के 6 गुना यानी 5 गुना से ज्यादा तेजी से उड़ान भरी। शक्ति संपन्नता द्वारा शांति स्थापित रखने की दिशा में आज का दिवस बेहद महत्वपूर्ण है, जब भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत बहुत तीव्रता के साथ एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और यह दिशा कायम रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे आसपास और हमारे देश में शांति रहे। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने मास्टर किया है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं वह है सुपरसोनिक कंबशन को अचीव कर पाना इसके इंजन में। इसके साथ ही क्योंकि जब ये मिसाइल इतनी तीव्र गति से उड़ता है, जब ये इतनी अधिक तीव्र गति से उड़ता है तो एक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विशेष प्रकार के मटेरियल्स इसके लिए चाहिए होते हैं और इतनी तीव्र गति से उड़ते समय उसको प्रॉपर नेविगेट कर पाना, टारगेट की दिशा में भेज पाना और मैन्यूवर कर पाना, ये अपने आप में ये भी बहुत जटिल टेक्नोलॉजीज है। तो इस सफल परीक्षण से ये सिद्ध हो जाता है कि भारत के वैज्ञानिकों ने इन तकनीकियों को, इन प्रौद्योगिकियों को मास्टर कर लिया है। अब इसका महत्व क्यों इतना है? जब एक मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ता है तो इसको डिटेक्ट कर पाना, इसको पता लगा पाना इसका बेहद मुश्किल होता है और पता लगा भी लिया तो इसको डिस्ट्रॉय कर पाना आज तक की जो टेक्नोलॉजी है, अभी किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहां निश्चित रूप से वह इनसे बच पाए। तो अर्थात ये इसकी जो डेटरेंस वैल्यू है, डेटरेंस वैल्यू का अर्थ है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने की, हमें परेशान करने की हिम्मत दिखाता है तो उसको फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को, अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का
मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वैज्ञानिकों को ये अवसर दिया कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए। जय हिंद। Today is a historic day in achieving, ensuring peace for our citizens through the means of acquiring appropriate and sufficient strengths in the military and technology regime. The hypersonic missile, rather hypersonic cruise missile, is a very, very complex set of technologies which include maneuvering the missile at such high velocities, achieving supersonic combustion inside the engine to achieve hypersonic velocity of the missile, and above all, the materials. Materials required to maintain their strength at very high temperatures, which are associated with a hypersonic flight. And the successful test conducted by DRDO has amply demonstrated that we have mastered these complex technologies. So, my congratulations to the team of scientists involved in this work, and thanks to Honorable Prime Minister and Honorable Raksha Mantri ji for supporting this work and taking our country to new heights. This achievement is very important to have because India is very rapidly growing as an economic superpower. And if we have to continue this journey for becoming a Vikasit Bharat, we need to ensure that peace prevails in our neighborhood and we don't get unnecessarily pulled up in any conflicts. In that direction, this will add further it will be a quantum jump in our deterrence technologies. डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट की गई हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से धीमी है। हालांकि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का आकार इसे टारगेट की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। ग्लाइड वाहन को एक मिसाइल के साथ जोड़ा जाता है जो इसे आंशिक रूप से मैनूवर में लॉन्च कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे देश को ऐसी उन्नत सैन्य क्षमताओं वाले देशों के चुनिंदा समूह में रखती है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर अपनी सामरिक क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में हम सैनिक साजो सामान की निर्माण में दक्षता और प्रवीणता को हासिल करते हुए अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश होता था, आज दुनिया के टॉप 10 निर्यात करने वाले देशों में आकर के खड़ा हुआ है। और आज के इस सफल परीक्षण के बाद में भारत की इस क्षेत्र में शक्ति और भी अधिक बढ़ेगी। मैं सभी वैज्ञानिकों के साथ साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपनी पहली सुपरसोनिक मिसाइल की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के साथ उस क्लब में शामिल हो गया है जिन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है।